सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, अजवाइन, जिसको कि हम आयुर्वेद के अंदर अपने घर का गुप्त वैद्य भी बोलते हैं। अजवाइन के इतने फ़ायदे हैं कि आपको शायद पहले मालूम नहीं होगा। अगर मालूम है तो हम इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं। आज मैं इसके फ़ायदे जो हैं वो आपको बताऊंगा, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। हमने पीछे बात की थी अजवाइन के बारे में, बताया था जब कभी पेट दर्द हो तो थोड़ी सी अजवाइन खा लीजिए, आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अजवाइन के अंदर ये इतनी बढ़िया औषधि है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये मोटापे को भी कम करती है, हमारे जोड़ों को, मांसपेशियों को लचीला बनाती है। ये अजवाइन एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा हमारे घर में जो हम कहते हैं मसाला है, जो कम से कम 100 प्रकार के खाद्य पदार्थों को पचा देती है। ये तो इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। किसी को खांसी आ रही हो तो थोड़ी सी अजवाइन मुंह में रख के आप उसको चूसते रहिए, खांसी आनी बंद हो जाती है। हमारे माता पिता हमें यही करते थे, जब खांसी होती थी थोड़ी सी अजवाइन थोड़ा सा नमक डाल के हमें दे देते थे तो ठीक हो जाता था। पेट दर्द होती थी तब भी हमें अजवाइन दी जाती थी। और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है। उनको डेली 1 चम्मच या आधी चम्मच दिन में 2 बार खानी चाहिए। उससे ये है कि उनका खून साफ़ रहेगा, और खून साफ़ होगा तो जो हमारा ब्लड है उसका सर्कुलेशन भी बढ़ेगा हमारे शरीर के अंदर, उससे बच्चा बहुत स्वस्थ पैदा होगा। शराब पीने से ज़्यादा उल्टियाँ आ जाएं तो अजवाइन खिलाने से भी वो जो उल्टियाँ आनी बंद हो जाती है। इससे भूख भी अच्छी लगती है। कान में दर्द हो, जैसे हमने पहले बताया था कि हम सरसों के तेल के अंदर थोड़ी सी इसको डालकर गर्म करें, साथ में लहसुन भी डालें आप, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। शरीर में दाने हो जाएं, खुजली हो जाए तो इसका लेप बनाकर लगाने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। कहीं हमारा हाथ पैर थोड़ा बहुत जल गया, थोड़े बहुत के लिए, ये ज़्यादा के लिए नहीं, जो हमारी किचन में हमारी बहनों का हाथ वगैरह जलता रहता है तो उसके ऊपर भी इसका लेप लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। गठिया के जो रोगी हैं या जिनको थोड़ा शक है कि हमें गठिया हो रहा है, दर्दें हो रही हैं, तो अजवाइन के चूरन को उसकी एक पोटली बना लो, थोड़ा उसमें नमक डाल लो, उसको गर्म करने से सिकाई करने में भी दर्द में बहुत आराम मिलता है। साथ में आपने 1 चम्मच रोज़ सुबह भिगोकर अजवाइन की वो भी खानी है, उससे भी हमारे को गठिया रोग में बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ अगर हम पिसी हुई सौंठ मिला देंगे आधी चम्मच, तो सोने पे सुहागा होगा। जिन बच्चों को रात को पेशाब निकल जाता है या जिनका पेशाब बार बार आता है, उनको तकरीबन बच्चों को आधी चम्मच, बड़ों को 1 चम्मच रात को खिला के सुला दें
तो पेशाब की समस्या भी हमारी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अगर किसी के चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चेहरा साफ नहीं हो रहा, मुहासे निकलते हैं, तो थोड़ी सी दही लेकर आप उसके अंदर अजवाइन को बारीक पीस कर, मोटे नहीं लगानी, जितनी बारीक हो जाए पीस लीजिए, साथ में उसमें दही डाल के मिक्सी के अंदर फेंट लीजिए अच्छी तरह, उसको आप चेहरे पे लगाइए, तो आपको मुहासों से भी और आपका जो चेहरा है बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये बहुत ही कारगर है। और लेडीज़ के लिए एक और, जो मासिक धर्म में पीड़ा होती है, तो आप 15वें-16वें दिन से ये जो अजवाइन है ये लेनी शुरू कर दीजिए। ये आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले लीजिए, रात को फिर थोड़ी सी ले लीजिए। हम तो अपने घरों के अंदर जब सुबह पराठे बनाते हैं तो उसके अंदर भी अजवाइन डालते हैं। जब कभी मेरे लिए स्पेशल चाय बनती है अकेले के लिए, तो मैं चाय में भी अजवाइन डाल लेता हूँ, उसका जो रस है वो भी मिल जाता है। अजवाइन खाने के बहुत और तरीके हैं। आप सब्जियों के अंदर डाल के खा सकते हैं। कभी परोठा बने, अजवाइन वाला परोठा आप अजवाइन डालिए, उसमें खा सकते हैं आप। परोठा कोई भी हो, आलू का हो या कोई भी हो, उसके अंदर आप इसको अजवाइन को डाल सकते हैं। और एसिडिटी हो, एसिडिटी के अंदर हम अजवाइन और जीरा दोनों एक साथ भून लीजिए, उसको पानी में उबालकर इसका जो आपने रस पीना है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अजवाइन को भूनकर पीस कर रख लीजिए। अपने मसूड़ों पे लगाने से आपके दांतों को और मसूड़े के रोग भी इससे बहुत ही ठीक हो जाते हैं। जो हमारे साथी थोड़े से मोटे हैं, उनका वज़न बढ़ गया है, उनके लिए भी जो अजवाइन है बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आपने क्या करना है कि रात को 1 गिलास पानी के अंदर आप 1-1.5 चम्मच अजवाइन भिगो के रख लीजिए, और सुबह आपने उस अजवाइन को भी चबा चबा कर खाना है, पानी भी पीना है। थोड़ा पानी उसमें अगर आप शहद मिला देंगे तो और ज़्यादा बढ़िया होगा। और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर मैं सभी बताने लगूं तो तकरीबन 20-25 मिनट लग जाएंगे इसको बताने में। जोड़ों के दर्द के लिए, जैसे पहले बताया था, पोटली में अगर आप गर्म करके सिकाई करेंगे तब भी है। एक और तरीका है कि सरसों का तेल, उसके अंदर आप इसको डाल लीजिए और गर्म कर लीजिए, छान लीजिए। अब जैसे भी आपने डाली है अजवाइन, तो उसको बारीक पीस के डालिए ताकि उसका जो असर है वो उसके अंदर चला जाए। अगर आप मोटे मोटे डालेंगे तो उतना असर नहीं करेगा। जब भी आपने अजवाइन खानी है, अजवाइन खाएंगे जब भी आपने चबा चबा कर खानी है, तभी जल्दी फ़ायदा होगा। खांसी आ रही है, मुंह में रखिए, आप उसको धीरे धीरे करके चूसते जाइए। ठीक है, थोड़ी कड़वी लगती है, मगर आप चूसेंगे तो आपकी जो खांसी है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आप एकदम से उसको निगल लेंगे पानी से, तो उससे हमारा जो फ़ायदा है वो थोड़ा पहले से कम हो जाएगा। तो आपने देखा ऑन द होल कि ये जो अजवाइन है ये हमें अपने घर के अंदर, अपने मसालों के अंदर हमें इसको यूज़ करना ही चाहिए। हमें हर सब्ज़ी के अंदर थोड़ी बहुत, ज़्यादा मत डालिए आप, 1 आध चम्मच इसको डालनी चाहिए।
आपने देखा होगा कहीं जगह पे जब पूड़ियाँ तलते हैं उसके अंदर भी अजवाइन डाली जाती है। तो आप इन चीज़ों में सब में अगर आप अजवाइन लगाना शुरू कर दें, डालना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे आपको बहुत सी बीमारियां तो आपकी वैसे ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपको अलग से अजवाइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं इतना ही इसके ऊपर टॉपिक को बंद करता हूँ। अगली वीडियो के अंदर हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक लिए नमस्कार और हैव ए नाइस डे।